नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे वेल्डन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जो आज का मुद्दा है वो मैं 2 लाइनों के जरिए स्टार्ट करना चाहूँगा। वो 5 दिन हर किसी के लिए समान होते हैं, लेकिन हर एक महिला के लिए हर बार एक नई जंग होती है। वो डर, वो काम का बोझ, वो समाज के ताने, इन सभी से उसे अकेले ही लड़ना पड़ता है। लेकिन कर्नाटक राज्य ने कहा कि ये जंग सिर्फ आपकी जंग नहीं है, इस जंग में हम सभी आपके साथ में हैं। और इस सकारात्मक सोच के कारण उन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी यानी मासिक धर्म के दौरान अवकाश की नीति को मंजूरी दे दी है। अगर हम इसे आम भाषा में समझें तो कर्नाटक राज्य ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसके तहत कर्नाटक राज्य के अंदर निवास करने वाली प्रत्येक महिला जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म या आम भाषा में पीरियड्स के दौरान गुजरती है तो वह 1 दिन का अवकाश ले सकती है। और अहम बात यह है कि उस अवकाश के कारण उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। ये पहल सिर्फ अवकाश देने के लिए नहीं स्टार्ट की गई है, ये पहल लाई गई ताकि महिलाओं को शारीरिक मानसिक राहत दी जा सके, हमारे समाज में जागरूकता लाई जा सके। क्योंकि जब भी कोई महिला पीरियड से गुजरती है तो उसे बहुत सारी शारीरिक मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, ब्लीडिंग, क्रैम्प, घबराहट, डिप्रेशन आदि समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। और इन्हीं समस्याओं से उन्हें राहत देने के लिए 1 दिन के अवकाश का ऐलान किया गया। अब ये सवाल उठ सकता है कि 1 ही दिन का अवकाश क्यों? क्योंकि पीरियड्स 3 से 5 दिन तक रहते हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। जैसे एक कारण ये हो सकता है, भले ही पीरियड्स 3 से 5 दिन तक रहते हैं, लेकिन सभी महिलाओं में एक कॉमन बात ये देखी गई कि 3 से 5 दिन की अवधि होने के बावजूद भी 1 दिन ऐसा होता है जब ये परेशानियां बहुत अधिक होती हैं और उस दिन ये परेशानियां महिला सहन नहीं कर पाती और उसी दिन वो राहत महसूस कर सके, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके। इसीलिए 1 दिन के अवकाश का ऐलान किया गया। और ध्यान रहे, जो ये नीति है सिर्फ अवकाश देने के लिए नहीं लाई गई है, ये नीति लाई गई है ताकि सोसाइटी में एक पॉजिटिव संदेश दिया जा सके। क्योंकि आज भी इस मुद्दे को एक शर्म का मुद्दा समझा जाता है। जब भी केमिस्ट की दुकान पर कोई पैड लेने जाता है तो दुकानदार उस पैड को न्यूज़पेपर में लपेटकर ब्लैक पॉलिथीन में डाल करके देता है, जो कि सोचने पे मजबूर कर देता है ऐसा क्यों? ये दुकानदार की गलती नहीं है, ये गलती है हमारी सोसाइटी की। क्योंकि उस सोसाइटी ने इस मुद्दे को कुछ ऐसे मुद्दों से जोड़ दिया है जिससे लगता है कि क्या सच में ही ये शर्म का मुद्दा है। जैसे इसे पवित्रता और अपवित्रता से जोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि कोई भी महिला जब पीरियड से गुजरती है तो वो अपवित्र हो जाती है, जो कि कोरा झूठ है। मैंने ऐसा क्यों कहा अभी आपको पता लगेगा। और इसी झूठ के कारण, इसी दबाव के कारण लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये शर्म का मुद्दा है और वो इस पर बात नहीं करते, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे इसे शर्म का मुद्दा नहीं समझा जाता, इसे गर्व का मुद्दा समझा जाता है। वो इसे एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि थिरांडू फेस्टिवल, जो कि केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। एक मांजल निरातु विजा फेस्टिवल, जो तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। इन राज्यों में जब भी कोई लड़की फर्स्ट पीरियड से गुजरती है तो वो उसे एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए नए वस्त्र खरीदे जाते हैं, सभी रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें भोजन खिलाया जाता है, सभी मिलकर के पूजा करते हैं और इस तरीके से मनाते हैं जैसे कि कोई त्योहार हो। क्योंकि वो जानते हैं ये शर्म का मुद्दा नहीं है, ये गर्व का मुद्दा है।
ये पवित्रता या फिर अपवित्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ये मुद्दा रिप्रोडक्टिव साइकिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के यूट्रस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जो कि भ्रूण की रक्षा करता है। वो जानते हैं और इसीलिए मानते हैं कि ये शर्म का मुद्दा नहीं है, गर्व का मुद्दा है, और इसीलिए वो एक त्योहार के रूप में इसे मनाते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी की मानसिकता ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर बदले, सकारात्मक हो, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।